गजा में अमन के लिए बोर्ड का मुआहदा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के भी दस्तखत। डिवोर्स में वर्ल्ड बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत की तकरीब। अमरीकी सदर, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और दीगर सरबराहों की शिरकत। सदर ट्रंप ने कहा कि गजा में जंग खत्म होने को है, इलाके को बेहतरीन सयाहती मुकाम बनाएंगे। हमास को गैर मुसल्लह होना होगा वरना तबाह कर देंगे। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से ईरान की एटमी सलाहियत खत्म की। ईरान बातचीत करना चाहता है तो करेंगे। ट्रंप का पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाने का फिर तस्करा। बोले कि जंगे रुकवाने पर कई सरबराहान उनके अच्छे दोस्त बन गए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने करोड़ों जानें बचाने का क्रेडिट दिया। सलामती काउंसिल के मुतवाज़ी नया आलमी इदारा कायम। अमरीकी सदर ने बैन अल-अक़वामी तनाज़ात के हल के लिए बोर्ड ऑफ पीस कायम कर दिया। बोर्ड ऑफ पीस की मुस्तकिल रुकनीत के लिए $1 अरब फीस। बोर्ड का इब्तिदाई मकसद गजा की तामीर नौ की निगरानी। चार्टर में बोर्ड के इख्तियारात गजा तक महदूद नहीं। 50 में से 35 ममालिक बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर रजामंद। चार्टर पर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की, इमारात, बहरीन, कतर, उर्दन, मिस्र के दस्तखत। अर्जेंटाइन, आर्मीनिया, अज़रबैजान, बुल्गारिया, काज़ाख्स्तान, हंगरी, इंडोनेशिया, पैराग्वे, वियतनाम, उज़्बेकिस्तान, कोसोवो, मराकेश और दीगर ममालिक शामिल। सदर ट्रंप ने चार्टर पर दस्तखत करने वाले रहनुमाओं से फर्दन मुसाफहा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बड़े आलमी फोरम पर मरकज़े निगाह बन गए। डिवोर्स में बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर के कान में सरगोशियाँ। शुरा में बैठे फील्ड मार्शल की तरफ तवज्जो दिलाई। डोनाल्ड ट्रंप ने भी मुस्कुरा कर देखा और हाथ हिलाया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के साथ अज़रबैजान के सदर की मुलाकात हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की भी वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भी वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के साथ मुलाकात की। बांग्लादेश भी डट गया। भारत में जाकर खेलने से इनकार। T20 वर्ल्ड कप मैचेस के लिए भारत नहीं जाएंगे। बांग्लादेश का ICC को साफ जवाब। मुशीर खेल बांग्लादेश डॉक्टर आसिफ नजरुल ने कहा कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात हकीकी हैं। ICC ने उन्हें तस्लीम नहीं किया। भारत में मैचेस खेलना महफूज नहीं है। अपने मैचेस श्रीलंका में खेलना चाहते हैं। दोबारा ICC के पास जाएंगे। बांग्लादेश की वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार पर पाकिस्तान का भी बाइकआउट का इम्कान। पाकिस्तान ने हमें किन लोगों के हवाले कर दिया जो हर कत्ल पे जमहूरियत और आइन और इल्जाम लगाकर उसको डिफेंड करते हैं। आज एक साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि जी 18वीं तरमीम ख़राब है और कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। तो मेरा एक सवाल है कि क्या 18वीं तरमीम को ख़त्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे? ये खुली जमहूरी दहशतगर्दी है। जब हम इन हादसात की शिकायत करें, इस सूबा सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत से जवाब आता है कि भाई बल्दिया फैक्ट्री की आग का जवाब दो, बोरी बंद लाशों का जवाब दो। वो जमातें बात करें जिन्होंने हाथ से इन लोगों ने जिंदा लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया भी है। कराची को विफाकी हुकूमत का हिस्सा बनाओ। मुत्तहदा के मुतालबे पर पीपल्स पार्टी को ताओ। विफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कराची सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के तहत नहीं चल सकता। आप गुल प्लाजे में लोगों के जलकर मरने का इंतजार करते हैं। कितना खून दें, मजीद कितनी लाशें उठाएं? नस्ल कुशी जारी है। 18वीं तरमीम का ड्रामा खत्म होना चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीली नाम मेमन बोले, चंद अनासिर गुल प्लाजा पर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। क्या कराची को विफाक के हवाले करने के बाद ऐसे वाक़यात नहीं होंगे? ये बात वो जमात कर रही है जिन्होंने खुद लोगों को जिंदा जलाया। सानिहा गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद की तादाद 67 हो गई। 77 ताहाल लापता। आग से तबाह गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन जारी। मजीद इंसानी बाक़ियात निकाल ली गई। इमारत के ऊपर मौजूद बिलबोर्ड्स को हटाने का काम भी शुरू। 62 लाशों और इंसानी बाक़ियात का पोस्टमार्टम किया जा चुका। अब तक 16 अफराद की शनाख्त हो चुकी। DNA से 8 अफराद की शनाख्त। कुछ लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। गुल प्लाजा के बाहर लापता अफराद की ख्वातीन रिश्तेदारों का एहतजाज। सर्च ऑपरेशन तेज करने का मुतालबा।
गुल प्लाजा के सानहे में लापता अफराद के लवाहिकीन कर्ब में मुब्तला। बेशतर लवाहिकीन को अब भी अपने प्यारों के जस्दे खाकी मिलने की आस। इंतजार तवील हो गया। कई घरों में सोग का समा। अब अपने अजीजों की तलाश और शनाख्त के लिए DNA टेस्ट का सहारा। कई लोग अपने लापता अजीजों के लिए दर बदर फिरने पर मजबूर। वालिदैन बेटे से मिलने की आस लगाए गुल प्लाजा के बाहर मौजूद। हर एंगल से इसकी तफ्तीश कर रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ हमसे मिस ना हो। इतना बड़ा वाक़या है, इसको हम इसी तरह नॉर्मल तफ्तीश के उस पर नहीं ले जाना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि इस हर तरह से इसकी तफ्तीश और प्रॉपर इन्वेस्टिगेट पुलिस करे इसको, उसके बाद हम कोई बयान अपना दें। गुल प्लाजा में आग लगी या लगाई गई, मलबे की फोरेंसिक जांच कराने का फैसला। हुक्काम के मुताबिक आग लगने और तेजी से फैलने की वजूहात का पता लगाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर साउथ कहते हैं कि बेशतर अमवात हंगामी अखराज के रास्ते बंद होने की वजह से हुई। SBCA और PEC की टेक्निकल कमेटी का गुल प्लाजा का मुआयना, इमारत को मखदूश करार दे दिया गया। गिराने की सिफारिश, कहा कि गुल प्लाजा के खुद ब खुद गिर जाने का इम्कान नहीं। रिम्पा प्लाजा का एक कॉलम मुतासिर हुआ है। पंजाब की इमारतों, मार्केट्स, प्लाजों, अस्पतालों और स्कूल्स को मौत के कुएं नहीं बनने देंगे। तमाम हाई राइज इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। तमाम इमारतों को 2 हफ्ते में हिफाजती ज़वाबित मुकम्मल करने की मोहलत। तमाम इमारतों में एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट्स नस्ब किए जाएंगे। बिल्डिंग सेफ्टी एक्ट पर अमल दरामद के लिए पैरा फोर्स को इख्तियारात तफवीज़। रवां साल रेस्क्यू 1122 सर्विसेज पंजाब की तमाम तहसीलों में मुतारिफ कराई जाएंगी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब में गफलत, लापरवाही और नाअहली की कोई गुंजाइश नहीं। मुल्क में पहली बार पुलिस पेट्रोलिंग के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी मुतारिफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पहले ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ी का मुआयना किया, गाड़ी चलाकर अमली जायजा लिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि माहौल दोस्त गाड़ी में फी चार्ज 410 किलोमीटर चलने की सलाहियत है। गाड़ी 30 से 80% तक तकरीबन 30 मिनट में चार्ज हो जाती है। वज़ीर आला की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तादाद बतदरीज बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी का इजलास हुआ। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर DG सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने ब्रीफिंग दी। कहा, कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमराज और टेक्नोलॉजी की तनसीब मुकम्मल है। मुराद अली शाह ने कहा, कराची की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ई चालान मुतारिफ कराने के बाद अब कराची सेफ सिटी का पहला फेज लॉन्च करने वाले हैं। इस्लामाबाद में सरकारी जमीन पर कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तमाम अराजी काबिजीन से वागुजार कराई जाएगी। इस्लामाबाद में जहां भी तजावुजात होंगी मुकम्मल गिराई जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कायद आज़म यूनिवर्सिटी में वज़ीर आज़म की स्कीम के तहत लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए। तमाम जामियात में सहूलियात बेहतर बनाने का वादा किया। हैवी गाड़ियां, हैवी जुर्माने। कराची में भारी गाड़ियों पर जुर्माने की शरह 1 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई। ई टिकटिंग सिस्टम शुरू। कराची में स्मार्टफोन से चालान होगा। ट्रैक सिस्टम के तहत 12,000 गाड़ियां ब्लैक लिस्ट कर दी गई। नंबर प्लेट के बगैर गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। ट्रैफिक पुलिस ने ब्लैक लिस्ट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया। कराची में ई चालान शिकायत का 81% हल हो चुका। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और खुशखबरी, शरह सूद सिंगल डिजिट पर आ गई। स्टेट बैंक के मुताबिक ताज़ा टी बिल नीलामी में शरह सूद 10% से भी नीचे आ गई। रिकॉर्ड 22% तक पहुंचने वाला पॉलिसी रेट 2 साल के अंदर 10% से नीचे आ गया। दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में 654 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट 1,87,688 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता 279 रुपए 87 पैसे का हो गया। सोना 800 रुपए सस्ता 5,05,562 रुपए फी तोला हो गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 11 बजे तलब। नोटिफिकेशन जारी। इजलास में सेनेट और कौमी असम्बली के अराकीन शरीक होंगे।
वापस भेजे जाने वाले 24 और दीगर 5 बिल्स पेश किए जाने का इम्कान। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अहम कानून साजी के लिए हुकूमत के इत्तेहादियों से राबते। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी मान गई, कानून साजी में मुकम्मल ताउन करने पर तैयार। स्पीकर अयाज सादिक और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने PP वफ़द से मुलाकात की। नवीद कमर, शेरी रहमान, एजाज जाखरानी PP वफ़द में शामिल थे। कच्चे के इलाके में मजीद 17 डाकुओं का सरेंडर, तादाद 95 हो गई। राजनपुर और सादिकाबाद में कच्चे के इलाके में पुलिस का ऑपरेशन, पंजाब और सिंध पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयां, ड्रोन की मदद से सर्चिंग और गोलाबारी। पुलिस के मुताबिक कोश गैंग के 17 अराकीन ने भी सरेंडर कर दिया। 1 करोड़ रुपए सर की कीमत वाले 4 डाकू अतापट, डाडू बंगियानी, गोरा उमरानी और वहाब भी शामिल है। 25 लाख रुपए सर की कीमत वाले डाकू वकार उर्फ वक्कारी इमरानी ने भी सरेंडर किया। मुल्क में खुशहाली खत्म, कई इलाकों में रिमझिम, बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। कराची, लाहौर, मुल्तान, मियांवाली, कोयटा और दीगर इलाकों में बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बल्दिया टाउन, फुरजानी, गुटानी, एहसनाबाद और नॉर्थ कराची में बादल बरसे। मलका कोसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला शुरू, बड़ी तादाद में सयाहों की आमद का सिलसिला जारी। मुल्क के दीगर कई इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बादल बरसेंगे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -6 और गिलगित में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में पारा 11, लाहौर में 11, कराची में 16 तक गिर गया। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 7 और मुजफ्फराबाद में 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।